नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है। देखा जाए जो यूनाइटेड नेशन समिति के दौरान जो अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की है। अमेरिका ने भारत को स्थायी सदस्य दिलाने के लिए समर्थन दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली बॉडी कहलाती है इस संस्था को मेंबरशिप के लिए भारत में लंबे समय से जोर लगा रहा है। भारत लगातार मांग उठा रहा है कि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो, लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र में कई बहुत सारे ग्रुप हैं, इसी में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। 5 देशों के पास वीटो पावर है, जिसमें इस काउंसिल में 15 सदस्यों की जगह होती है। और जो सुरक्षा परिषद में मेंबरशिप 2 तरह की होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। जो वीटो पावर में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन ये स्थायी सदस्य हैं। और इसके अलावा 10 ऐसे देश होते हैं, वह एशिया से भी लेते हैं, लैटिन अमेरिका से भी लेते हैं, अफ्रीका से भी लेते हैं, यूरोप से भी लेते हैं। ये ऐसे देश होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये 4 देश तो तैयार भी हो जाएं भारत को वीटो पावर का समर्थन के लिए। लेकिन चाइना है, चाइना कभी भी नहीं सोचेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर चाइना इसलिए सोचता है क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो वह साउथ एशिया में कमज़ोर पड़ जाएगा। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के लिए जोर लगाता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पक्की करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, इसमें कुछ बदलाव हो और भारत को जिम्मेदारी भी मिले। और ये बहुत बड़ी बात है, सीधा असर दुनिया के हर देश पर होता है। भारत को अगर ये जगह मिले तो ग्लोबल स्तर पर उसे कई कूटनीतिज्ञ फायदे होंगे। आप तो जानते हैं, लोग देश की बढ़ती ताकत को तो अब भी जानते हैं, लेकिन फिर उस पर आधिकारिक ठप्पा लग जाएगा। साथ ही वीटो पावर आने से इंटरनेशनल फैसलों के साथ सीधे दखल दे सकता है भारत। और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से रहा है। भारत हमेशा आतंकवाद का समर्थन कभी भी नहीं करता। भारत लगातार विरोध कर रहा है। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, जिसमें पाकिस्तान या दूसरे पड़ोसी देशों का हाथ है। उससे डील करने के लिए देश के पास ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तो इस हिसाब से भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि अस्थायी सदस्य रह चुके भारत की स्थायी कुर्सी के लिए चारों ही स्थायी सदस्य राजी हैं, लेकिन चीन, हम पहले बात कर लिए, चीन के 5वां मेंबर चीन डरा हुआ है कि भारत इस गुट में आए तो उसकी ताकत सीधी कम हो जाएगी। साथ ही बाकी देशों से भारत की घनिष्ठता के चलते वो अलग थलग पड़ सकता है, लेकिन यह यहीं ख़त्म नहीं हो सकता। एक ऐसा गुट है जिसका काम ही है भारत या जापान जैसे देशों को यूएनएससी में जगह मिलने से रोकना है। ये ऐसा ग्रुप है जो भारत को हमेशा रोक रहा है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। और यह गुट हमेशा भारत का विरोध करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। तो इस हिसाब से हम बात करें तो 5 देशों के पास वीटो पावर है। 5 देशों में आप तो जानते हैं उनके बारे में, जो अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। और साथ में देखा जाए जो यूनाइटेड फॉर कंसेशंस, जो यूएफसी जैसे कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत देश शामिल हैं तो इसमें इसकी सीधी नाराजगी कोई नहीं लेना चाहेगा। 90 के दशक में बने यूएफसी का कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 ही रहें। भारत, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका कोई भी इसमें शामिल न हो। इसकी बजाय अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। फिलहाल 10 अस्थायी मेंबर हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनके पास खास ताकत नहीं होती है। तो इस हिसाब से जो यूनाइटेड फॉर कंसेसस है, ग्रुप है यूएफसी, वह नहीं चाहता कि भारत या जापान को वीटो पावर ना मिले। जो G4 देश हैं, आप तो जानते हैं, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये एक दूसरे को समर्थन करते हैं कि चारों में से किसी को वीटो पावर मिले और इन चारों में से किसी एक के पास वीटो पावर हो। लेकिन अमेरिका पहली बार मतलब भारत का समर्थन किया था, लेकिन उसने ब्राज़ील का समर्थन नहीं किया था। भारत समेत जिन 4 देशों की मेंबरशिप पक्की करने की बात हो रही है, आप तो जानते हैं, जिन्हें G4 कहते हैं, यूएफसी उन्हीं 4 देशों का विरोध कर रहा है। उसका लॉजिक ये है कि परिषद में सदस्य बढ़ने से असंतुलन आ सकता है। सारे देश अपनी अपनी बात करेंगे और ग्लोबल मुद्दों पर खींचतान बढ़ जाएगी, ऐसा यूएफसी का मानना है। और वीटो पावर में कुछ बदलाव हो या उसे खत्म कर दिया जाए ताकि सब मिलकर फैसला ले सकें।
सुरक्षा परिषद इस पर कतई राजी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर यह परिषद के किसी संस्था की तरह हो जाएगी जिसका कोई दबदबा या डर नहीं बचेगा। सुरक्षा परिषद देखा जाए, और साथ में ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस ग्रुप में कई देश हैं जो भारत के जो धुरी विरोधी रहे हैं और या किसी न किसी तरह से घेरने की कोशिश करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, बांग्लादेश हो गया, तुर्की हो गया। ये यूएफसी के यही सदस्य सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने ना पाए, और वे बार बार कहते रहे हैं कि इससे कुछ देशों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में असंतुलन आएगा। और ये लोग जैसे तुर्की हो गया, तुर्की नहीं चाहेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। वह पाकिस्तान का समर्थन करता है, कश्मीर मुद्दे पर हमेशा बोलता रहता है, लेकिन इस बार उसने कश्मीर मुद्दे की बात नहीं उठाई। और कनाडा जो है वह भारत का विरोध करता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय कनाडा में है, लेकिन भारतीय लोग ही नहीं सोच रहे हैं कि हम कनाडा जाएं कि ना जाएं। लेकिन देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है भाई, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे एक्टिव देशों में इटली, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, स्पेन, तुर्की, अर्जेंटीना, कनाडा और कोलंबिया और सिंगापुर हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 50 देश हैं जो नहीं चाहते, लेकिन अब इटली के साथ भी अच्छे संबंध हो जाएंगे, सिंगापुर के साथ, तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो। इसमें बहुत से छोटे छोटे देश मिलकर विरोध करते हैं, जो सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म का मुद्दा धीमा हो गया है। साथ में 90 के दशक में ही इस परिषद का मुद्दा उठा था, तभी से G4 को रोकने के लिए यूएफसी बन गया, और तब से यह लगातार इसी काम में सारा जोर लगा रहा है। तो इस हिसाब से हम बात करें भारत को वीटो पावर कब तक मिलेगा, जब 5 देश राजी होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में बदलाव होगा, तभी भारत को वीटो पावर मिल सकता है। धन्यवाद।